दुर्भाग्य से कार्बन उत्सर्जन जैसा पृथ्वी का शत्रु हर तरफ अपनी विकराल छाप छोड़ता है, अदृश्य होते हुए भी। वो तो है, लेकिन एक बात कहूं, बुरा तो यूं लगता है कि कार्बन उत्सर्जन में तुम्हारे और मेरे जैसे आम लोग भी अपना योगदान देते रहते हैं पूरे विश्व में। हमें इसका पता भी नहीं चलता रोजमर्रा की जिंदगी में। क्यों ना इसी बात पर मिला जाए आईआईटी बॉम्बे से जुड़े सौर ऊर्जा विशेषज्ञ प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी से। मजे की बात यह है कि पिछली बार जब मैं इनसे मिली थी तब उनके कपड़े सिलवटों से भरे थे, जैसे घर में एक प्रेस भी ना हो कपड़ों की खातिर। अच्छा, ये क्या बात हुई? देखते हैं उन्हीं से पूछकर। एक व्याख्यान में आपने कहा था कि धरती को बुखार है। अब चिंता तो होती है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बुखार है कितना और हुआ क्यों है। वेल, अभी जो मैं कहता हूँ धरती को बुखार है क्योंकि धरती का तापमान 2.1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, और हमारा शरीर का तापमान भी जब 2 डिग्री बढ़ता है 100 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में, तो हम बोलते हैं बुखार है। वैसे ही धरती को भी बुखार है, और इसका जो कारण है, मूल कारण जो हम सब लोग कार्बन का उपयोग करते हैं, कार्बन के स्रोत पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलपीजी, सीएनजी का, और ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो ग्रीन हाउस गैस है जो कि गर्मी को ट्रैप करने का काम करती है। इस समय धरती के वातावरण में करीब 50% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसलिए धरती का जो एनर्जी को ट्रैप करने का, पकड़ने की जो क्षमता है वो 50% बढ़ चुकी है। इसलिए धरती को बुखार आया है, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे ज्यादा कभी हीट वेव्स आती है, ज्यादा कोल्ड वेव्स आती है, कभी तूफान आता है, आंधी आता है, सूखा पड़ता है, जंगलों में आग लग रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है। हम सब इसको सुनते हैं, हर हफ्ते कुछ न कुछ खबर हमें दुनिया के कहीं से आई जाती है, भारत देश में भी हो रहा है। तो ये बुखार आ गया है, और उसका एक ही कारण है एनर्जी का उपयोग, और उसका एक ही सॉल्यूशन है सही एनर्जी का उपयोग। मनुष्य का जीवन, या कहें तो गलत नहीं होगा कि इस धरती पर हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सबका जीवन सोलर से चलता है। हम जो खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं, सोलर पे रहता है। तो हमें वापस सोलर ऊर्जा पे 100% आना पड़ेगा, चाहे वो हमारा लाइट चलाना हो, पंखा चलाना हो, खाना खाना हो। जब तक हम 100% वापस सोलर पे जीवन नहीं जिएंगे, ये जो क्लाइमेट चेंज वाली समस्या है, जो जलवायु परिवर्तन हो चुका है, इसको हम हल नहीं कर सकते। मैं सभी दर्शकों को हमेशा यही कहता हूं कि सिर्फ पेड़ पौधे लगा के इसको हल नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने से इसको हल नहीं कर सकते। धरती सीमित है, धरती की जरूरतें सीमित होना चाहिए, और सीमित जरूरतों को लोकल सोलर ऊर्जा के माध्यम से पूरी करना चाहिए, तब जाके हम इस बुखार को ठीक कर सकते हैं। प्रोफेसर चेतन, सोलर, आपने बात तो बहुत सही कही, लेकिन मेरे मन में एक और सोलर को ही लेके एक चिंता है जो मैं अभी पूछूंगा आपसे। सबसे पहले, क्योंकि हमारा कार्यक्रम सुनने वाले लोग बिल्कुल आम श्रोता भी होते हैं, क्या हम जो हमारी दिनचर्या शुरू होते ही छोटे छोटे काम करते हैं हम लोग तैयार होने के लिए, क्या हम उनमें भी कोई प्रदूषण का स्रोत देख सकते हैं? न सिर्फ दिनचर्या शुरू होने के, बल्कि मनुष्य, आधुनिक मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया है कि हर सेकंड, कहना गलत नहीं होगा कि हर सेकंड हम प्रदूषण करते हैं। जो दिखता है वो अलग बात है, जो नहीं दिखता वो तो और ज्यादा होता है ना। जब हम ब्रश करते हैं तो प्रदूषण करते हैं, जब हम चाय पी रहे हैं तो प्रदूषण, क्योंकि चाय पीने के लिए मैंने एलपीजी का उपयोग किया होगा, तो एलपीजी को जलाने की कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा, वो भी प्रदूषण हो गया। मैं यदि कपड़े पहन रहा हूं तो मैंने एनर्जी का उपयोग किया, क्योंकि कॉटन को पैदा करने के लिए खेत जोतना, उसमें केमिकल्स डालना, फर्टिलाइजर, उसको बड़ा करना, फिर उसमें से रुई निकालना, धागा बनाना, कपड़ा बनाना, सब में एनर्जी लगी, मतलब प्रदूषण हुआ। मैं ऑफिस जा रहा हूं तो प्रदूषण हुआ, मैं काम कर रहा हूं तो एनर्जी। तो आधुनिक जीवन ऐसा हो गया है कि हर सेकंड हम किसी न किसी कारण से प्रदूषण के या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के जिम्मेदार हैं। अब मैं उस सवाल पे आता हूं जो मेरी मूल चिंता थी। आपने कहा कि सौर ऊर्जा की तरफ हमें मुड़ना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन अब उसको, सौर ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए आपको बड़े बड़े पैनल्स भी लगाने पड़ेंगे, तो क्या उसमें कार्बन एमिशन का रिस्क नहीं है? उसमें भी है, परंतु जब हम कोयले की बिजली उपयोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हर दिन कोयला जलाना है ना। आपको जब एनर्जी चाहिए तब कोयला जलेगा, तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। परंतु सोलर पैनल ऐसा कि एक बार आपने बना लिया तो 25 साल तक आपको बिजली आउटपुट देगा।
तो सोलर पैनल के कारण भी एमिशन होता है, क्योंकि सोलर पैनल बनाने में जो हमको मटेरियल लगेंगे, कांच लगेगा, सिलिकॉन लगेगा, उसको खड़ा करने के लिए लोहा लगेगा, कॉपर, ये सब में लगेगा, परंतु कोयले की तुलना में कम है। परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जीरो नहीं है। सोलर एनर्जी का भी जीरो असर होगा धरती के वातावरण पर, ऐसा नहीं कह सकते हो, कम होगा पर जरूर होगा। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एनर्जी का उपयोग करना, सोलर एनर्जी का उपयोग करना क्योर है, पर किसी भी एनर्जी का उपयोग नहीं करना प्रिवेंशन है, जो कि 1000 गुना अच्छा है। तो मैं हमेशा एज ए प्रोफेसर लोगों को ये बताता रहता हूं कि आज तक हमने जीवन में ये सीखा है चीजों को कैसे करना, हाउ टू डू थिंग्स, परंतु आज के बाद हमें यह सीखना चाहिए हाउ नॉट टू डू थिंग्स, कैसे जीवन में चीजों को नहीं करें, कैसे एसी का उपयोग नहीं करें और जीवन अच्छा चले, कैसे ट्रेवल नहीं करे और काम हो जाए, कैसे कम कपड़े पहने और काम हो जाए, कैसे कम में काम चलाएं, वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है यदि इस धरती पर मनुष्य जीवन को सस्टेनेबल बना के रखना है तो। प्रोफेसर चेतन, चलते चलते अचानक मेरी नजर आपकी शर्ट पे पड़ी और ऐसा लग रहा है कि या तो आपके वहां पर जो कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं उनकी या तो हड़ताल है, या फिर आपने कुछ सोच के ऐसे कुछ इसको पहना है। क्या राज है इसका? मैं अपने कपड़ों पर प्रेस नहीं करता, और करीब 5-6 साल से मेरे घर पे न फ्रिज है, न एसी है, न गीजर है। उसका राज नहीं है, उसका सिंपल यही है कि जैसे मैंने कहा ना, हर एनर्जी के उपयोग से कार्बन एमिशन होता है। मैं प्रेस कपड़ों की बात करूं तो यदि एक जोड़ी पे यदि हम प्रेस करते हैं, पैंट शर्ट पे प्रेस किया, तो लगभग 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, 150 से 200 ग्राम, जो कि बहुत है। और हम कितना हर दिन आए दिन करते हैं। तो कम एनर्जी में कैसे जीवन जीना, वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा खुशी देने वाला है, कम नुकसानदायक है। तो इसलिए हर वो काम जो अवॉइडेबल है अवॉइड करना चाहिए। जैसे बिना कपड़ों के प्रेस करने से ना मेरी सुंदरता में कमी आती है, ना मेरे स्वास्थ्य में कमी आती है, मैं वैसे ही खुश हूं। तो हर चीज जो अवॉइडेबल है हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कपड़ों पे प्रेस करना अवॉइडेबल है, कम लाइट, 4 की जगह 3 लाइट चलाना, तो उसमें 1 लाइट अवॉइडेबल है। कभी पैदल से जाके सब्जी बाजी लाना, गाड़ी से नहीं जाना, अवॉइडेबल है। तो जो अवॉइडेबल है वो जरूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी हम उपयोग करते हैं वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा ना उत्सर्जन होता है, जब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है, जो हमको दिखती नहीं, कलरलेस और स्मेललेस गैस है, जो हमको दिखता है वो प्रदूषण है, वो है ना पार्टिकल्स का प्रदूषण है, बट कार्बन डाइऑक्साइड दिखती नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और एक बार जब हवा में जाती तो एवरेज 300 साल का लाइफ है उसका। मतलब आज यदि मैंने एनर्जी का उपयोग किया, आज यदि मैंने कपड़े प्रेस किए, उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसका असर इस धरती पर 300 साल रहेगा। आज यदि मैंने एलपीजी पे खाना पका के खाया है, या मैंने पेट्रोल डीजल जला के गाड़ी चलाई, तो उसका असर धरती पर 300 साल रहने वाला है। सोचो कितना खतरनाक काम है। जब मुझे यह एहसास हो गया कि मैं जो करता हूं बड़ा खतरनाक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि कैसे चीजों को नहीं किया जाए, अवॉइड किया जाए। इसलिए मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस नहीं किया है, और मैं बिना प्रेस के कपड़े पहन के खुश रहता हूं। पर्यावरणविद प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।